पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय है सर्व गुणों से संपन्न आत्मा। आत्मा वास्तव में कौन है? आत्मा का वास्तविक वैभव क्या है और आत्मा कैसे संपन्न बनती है? इन प्रश्नों का उत्तर हमें केवल एक ही मिलता है जब हम परमपिता परमात्मा सर्व खजानों के दाता से जुड़ते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हें सुख, शांति, शक्ति और पवित्रता के अनमोल खजाने देकर जाऊंगा। ये खजाने कोई भौतिक धन दौलत नहीं है, बल्कि दिव्य निधियां हैं जो आत्मा को सच्चे अर्थों में संपन्न और संतुष्ट करती हैं। सुख का खजाना। सुख की तलाश आज हर मनुष्य कर रहा है, लेकिन बाबा बताते हैं सच्चा सुख बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आत्मा की स्थिति से मिलता है। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो उसका चित्त हल्का और आनंदमय हो जाता है। जितना सुख हम स्वयं अनुभव करेंगे उतना ही हम दूसरों को भी सुख दे पाएंगे। शांति का खजाना। आज विश्व में अशांति का ज्वार चारों ओर फैला है, परंतु वो आत्मा जो बाबा से शांति का खजाना पाती है, उसकी दृष्टि, उसकी वाणी और उसके वाइब्रेशंस दूसरों के लिए शांति का स्रोत बन जाते हैं। थोड़े से बोल भी आत्मा को शांति का अनुभव करा सकते हैं। ये खजाना ही सच्ची राहत और विश्राम का आधार है। शक्ति का खजाना। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए शक्ति चाहिए। जीवन में अनेक चुनौतियां आती हैं, कभी दुख, कभी असफलता, कभी अपमान, परंतु जिस आत्मा के पास शक्ति का खजाना है वो हर परिस्थिति को सहजता से पार कर लेती है। बाबा हमें 8 शक्तियां प्रदान करते हैं: सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति, समर्पण की शक्ति, सहयोग की शक्ति और अंत तक अडिग रहने की शक्ति। पवित्रता का खजाना। पवित्रता आत्मा का वास्तविक आभूषण है। यही हमें देवत्व का अधिकार दिलाती है। पवित्र आत्मा की दृष्टि और वाणी में इतनी दिव्यता होती है कि वातावरण बदल जाता है। पवित्रता आत्मा को ऐसा प्रकाश देती है जो सदा चमकता रहता है। ज्ञान और सम्मान का खजाना। ज्ञान आत्मा की आंखें खोल देता है। बाबा का ज्ञान हमें बताता है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा उपकरण है। जब हम स्वमान में स्थित होते हैं तो हमारी हर क्रिया श्रेष्ठ बन जाती है। स्वमान आत्मा को आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करता है। समय का खजाना। संगम युग का ये समय सबसे महान खजाना है। ये समय ही हमें सर्व खजाने प्राप्त करने का अवसर देता है। यदि हम इस अनमोल समय को व्यर्थ में गंवा देते हैं तो हर जन्म में समय हमें धोखा देगा, लेकिन यदि इस समय का सही उपयोग कर लिया तो समय ही हमारा सहयोगी बन जाएगा और हमें हर जन्म में सफलता दिलाएगा। संकल्पों का खजाना। हमारे विचार ही हमारी असली संपत्ति हैं। व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प आत्मा को खाली कर देते हैं, लेकिन श्रेष्ठ और शुभ संकल्प आत्मा को संपन्न कर देते हैं। एक एक संकल्प यदि कल्याणकारी हो तो वो वातावरण को भी बदल सकता है। संकल्पों की शक्ति से ही आत्मा दूसरों को सुख, शांति और प्रेरणा दे सकती है। बाबा हमें सिखाते हैं कि इन खजानों को केवल अपने पास रखना ही पर्याप्त नहीं है। यदि कोई धनी व्यक्ति अपने धन को तिजोरी में बंद कर दे और किसी के काम ना आए तो उसका कोई अर्थ नहीं। सच्चा धन वही है जो दान में लगे, जो दूसरों को सहयोग दे। ठीक उसी प्रकार आत्मा के खजाने भी तभी सफल होते हैं जब हम उन्हें दूसरों को बांटें। सुख बांटें, शांति बांटें, शक्ति बांटें और पवित्रता बांटें। जब आत्मा खजानों से भरपूर होती है तो उसकी दृष्टि, वाणी और व्यवहार दूसरों के लिए वरदान बन जाते हैं। ऐसे ही आत्माओं को भविष्य में देवता कहा जाता है, जिन्हें सब पूजते हैं। इसलिए आइए आज संकल्प लें कि हम अपनी बुद्धि की झोली को व्यर्थ विचारों से खाली करेंगे, उसमें परमपिता परमात्मा को स्थान देंगे, बाबा से मिले हर खजाने को जीवन में प्रयोग करेंगे और दूसरों को भी संपन्न बनाते रहेंगे। इसी में जीवन की सच्ची सफलता छिपी हुई है। यही है सर्व गुणों से संपन्न आत्मा का वास्तविक स्वरूप। तो आज सारा दिन हम यही अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा सर्वशक्तियों के स्रोत परमपिता परमात्मा की छत्रछाया में स्थित हूं। बाबा मेरा ज्ञान, गुण और शक्तियों से श्रृंगार कर रहे हैं, जिससे मेरे अंदर महानता और दिव्यता की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही है। मेरा हर समय, बोल और संकल्प बाप समान बनता जा रहा है। अब मैं आत्मा कम समय में अधिक कार्य कर पा रही हूं, जिससे समय और संकल्प की बचत हो रही है। संकल्प शक्तिशाली और बोल मधुर बनते जा रहे हैं। मेरे इस अलौकिक जीवन से सर्व आत्माओं को दिव्य प्रेरणाएं मिल रही हैं। ओम शांति।